हेलो एवरीवन, मैं अहमद और मैं आप सभी का आर्यस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बेसिक स्टडी कर रहे होंगे। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम रिवीजन के तौर पर चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया और उसका समीकरण। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, इस लेसन का नाम ही से पता लग रहा है कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, यानी आपको पहले केमिकल रिएक्शन देखने की, कभी किसी चीज़ को कंबाइन करते हैं। रिएक्शन कब होता है? जब कोई चीज़ कंबाइन होती है, कोई चीज़ अलग होती है ना, तो वह रिएक्शन होता है। जिससे मान लो मैंने एक केमिकल के अंदर दूसरे केमिकल को मिलाया तो कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, और सिंपल बात करूँ मैं, अगर हमने दूध गर्म कर दिया और उसमें हम कुछ खट्टा डाल देते तो वो क्या, दूध फट जाता है, यानी उसके अंदर कुछ रिएक्शन हुआ ना, उसके जो मॉलिक्यूल है, उसके एटम है, उसमें ब्रेक डाउन होता है, डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम कोई दवाई शरीर में यूज़ करते हैं हम, जैसे मान लो हमें एसिडिटी हो रही है और हम कोई बेस यूज़ करते हैं, हम इनो वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो इनो क्या काम करता है, हमारे पेट में जाकर के कोई केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे जो एसिड है ना वो कम हो जाता है। यानी दो चीज़ कंबाइन हो रही है ना कुछ चीज़ हो रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया तो हो जाएगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा, उसको लिख के दिखाना पड़ेगा, हाँ भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको समीकरण। ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला, जैसे आप बोलते हैं ना, वही फॉर्मूला ये रहा, ये इक्वेशन होगी इसकी। ठीक है, और ये जो दे रखा है, ये डेफिनेशन दे रखी है, कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया है। ठीक है, तो उसकी नेमिंग भी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछ रहा है कि क्या होता है। कई सारी रिएक्शंस हो गए, उनके नाम बताने पड़ेंगे, उनके काम बताने पड़ेंगे। तो इसको हिंदी में अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक्सप्लेन द गिव एग्जाम्पल्स, और उसके एग्जाम्पल भी हमें देने पड़ेंगे, उसका फॉर्मूला भी रेडी करना पड़ेगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल भी दे आप। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम दो चीज़ को कंबाइन करते हैं, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं पानी के अंदर। ये मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी ग्लास में दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने के बाद छोटे छोटे कण रह जाते हैं। आप पानी को ध्यान से देखो, चीनी और नमक आप घोल दो मान लो, ठीक है, तो अब लास्ट में आपको कुछ चीज़ें ऐसे मिलती है, उसमें रेत के कण वगैरह रहते हैं। आप कितना भी उस चम्मच से उस पानी को घुमाते रहो तो वो चीज़ क्या होती है, मिक्स नहीं होती, वो रेत का कण ऐसे दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन है कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल हमें दिखाई देता है, ना ही वो पानी में घुलता है, फिर आगे वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो पढ़ते हैं डेफिनेशन। ए रिएक्शन इन विच, एक रिएक्शन जिसमें एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस, इनसोल्यूबल क्या होता है, अघुलनशील, जो आगे घुलता ही नहीं, वो वैसे ही पड़ा रहता है पानी में, अघुलनशील सब्सटेंस प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, अवक्षेप बनता है उसमें, अघुलनशील जो घुलेगा नहीं पानी में, अब वो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसे हम इस कॉल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज है भाई, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक अघुलनशील पदार्थ बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, जो आगे घुलेगा ही नहीं, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल याद करना है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट में क्या देखा कि ये लगा हुआ, ये एक्वा, एक्वा मीन्स सॉल्यूशन है, इसमें लिक्विड मिक्स है, लिक्विड फॉर्म में है एक्वा। ये Ag लगा हुआ है, इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में, ओके, एक्वा। ये S है, S मीन्स सॉलिड है, कठोर है ये, और Ag एक्वा, एक्वा मतलब तरल है, ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। इन अबोव द रिएक्शन AgCl इज प्रेसिपिटेट। तो आप देखोगे ये जो आपका आंसर आया ना सॉल्व करने, दो चीज़ जब आपने मिक्स करी है ना, जब आपने दो चीज़ मिक्स करी तो ये जो AgCl दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रेसिपिटेट है, यही तो हमारा आंसर है, ये पानी में घुलेगा नहीं। रिमेन्स इन द सॉल्यूशन सॉलिड,
फॉर्म, और ये सॉलिड होता है, कठोर होता है, ये नहीं घुलता फिर वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर हम एक और टॉपिक देखते हैं, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कह रहा है, एक रिएक्शन है जिसका नाम पता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोज मतलब टूटना, बिखरना, अलग होना। डिकम्पोज का मतलब दो चीज़ों का टूट करके या किसी भी वजह अलग हो जाना, डिकम्पोजिशन होता है। तो कह रहे हैं डिकम्पोजिशन का अपोजिट मतलब उल्टा कॉम्बिनेशन क्यों है, तो आपको खुद ही समझ आ रहा है, डिकम्पोज मतलब अलग होना और कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। तो यही यही कह रहा है कि ये अपोजिट है कि नहीं है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं हाँ भाई, डिकम्पोजिशन तो अलग होना होता है और कॉम्बिनेशन तो जुड़ना होता है। हिंदी में बात करें तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। और फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। अच्छा, इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज, आपके लेसन का नाम है कि क्या नाम है आपके लेसन का, वे रिएक्शन की डेफिनेशन भी देनी है और इक्वेशन भी उसकी आपको लिखनी है हर हाल में, ठीक है ना। तो चलो हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को, आंसर को इसके। क्या होता है डिकम्पोजिशन और क्या होता है कॉम्बिनेशन। पहले हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, फिर बाद में कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस। एक सिंगल चीज़, कोई सिंगल चीज़ है और टूट करके बिखर गई, सिंगल चीज़ थी कोई और ब्रेक डाउन टूट गई इनटू टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा उसके टुकड़े हो गए, तो वो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसको हीट किया, ये ट्रायंगल का निशान है ना, ये हीट किया, उसको गर्म किया, तो वो ब्रेक डाउन हो गया उसका दो पार्ट में, एक तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जिसमें एक सिंगल चीज़ दो पार्ट में पहले और दूसरे पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। तो आपसे कोई पूछे कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन भी बतानी है और ये एग्जाम्पल भी याद रखना है। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो जाती, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो ना, इसी के पार्ट को ध्यान से, तो आप देखना इसमें सिंगल चीज़ टूट करके दो या दो से ज़्यादा पार्ट बन रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा पार्ट सिंगल चीज़ बन रही है ना, सेम चीज़। इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया कि क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल, तो हम कहेंगे बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल सेम से भी है, वो थोड़ा सा अपोजिट है, लाइन का ही फ़र्क है, ठीक है ना। हमें इसका एग्जाम्पल देना है, भी दो चीज़ कंबाइन होकर सिंगल कैसे बनता है, तो बिल्कुल इसी का अपोजिट कर रखा है। बिल्कुल एक फार्मूला याद कर लो, ये आप अपने आप ही रिवर्स करके इसका फार्मूला बना सकते हैं। इसमें पहले ये था सिंगल, अब ये टू पार्ट बन गए। अब आप क्या करना, ये दो पार्ट यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और फिर इसका सिंगल पार्ट यहाँ आ जाएगा, नेम वगैरह सेम रहेगा, ठीक है। हैज़ द डिकम्पोजिशन एंड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आज अपोजिट। ऐसे हमें पता लग गया कि हाँ भाई, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, वियोजन और संयोजन आपस में बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये हमारा क्वेश्चन था आज का, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन की डेफिनेशन भी देनी है और इसका इक्वेशन भी लिखना है। हर क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं हम 3rd क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन और इसको बोलते हैं द्विविस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, एक बंदा ना दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, भाई हट जा मेरी जगह से। दोबारा समझे, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट, एक केमिकल दूसरे केमिकल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, भाई हट जा, विस्थापित कर देता है। इसका नाम ही विस्थापन है,
बोलते हैं हट जाए यहाँ से, ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपस में कहते हैं भाई तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, आपस में सीट चेंज करते हैं, समझे। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, तू मेरी जगह हट जा, बस ये थोड़ा एग्रेसिव होता है, लड़ाकू होता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डबल हो जाते हैं आपस में, तू मेरी सीट ले ले, मैं तेरी सीट ले लेता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखते हैं पढ़ के डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को, जिसमें लड़ाई होती है इनकी, भाई मेरी जगह से हट जा, देखते हैं ऐसा कैसे होगा, फिर इसकी हम इक्वेशन भी लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, जो ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिमूव अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, वो अपने कंपाउंड में उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है, हट जाए यहाँ से, ज़्यादा रिएक्टिव बंदा दूसरे को अपने कंपाउंड से रिमूव कर देता है। इन द सॉल्यूशन नाउन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। भाई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप एक ही एग्जाम्पल कर ले, जैसे Zn CuSO ये दोनों थे। अब क्या हुआ, Zn ने क्या करा, Cu को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि Zn की जो रिएक्टिविटी है ना ज़्यादा होती है। Zn क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Zn ने क्या करा, Cu को यहाँ से हटा दिया, बोले यहाँ से हट जा, मैं यहाँ पे आऊँगा अब इस जगह पे, और उसको हटा के भगा दिया यहाँ से। तो आंसर में आप देखना, पहले Zn यहाँ था, Cu इसके पास था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, Zn और SO4 पास में आ गया और ये बेचारा Cu को अलग कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है, आपस में ना फ्रेंडली सीट चेंज करते हैं, देखो लड़ते नहीं है ये, देखना ध्यान से। द्विविस्थापन, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा जने एक्सचेंज देयर आयंस, वो अपने आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब आप जानते होगे अदला बदली हो रही है। फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, और नया कंपाउंड रेडी कर देते हैं, आपस में साझेदारी करके, समझदारी करके, और नया कंपाउंड तैयार कर देते हैं, नाउन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसके इक्वेशन को देख करके ध्यान से समझ भी सकते हैं, ठीक है। देखो क्या है, AgNO3 NaCl, देखना ध्यान से, Ag यहाँ पे है NO3 के पास, Na पास में Cl के पास। अब ये आपस में सीट चेंज करेंगे, Ag आ जाएगा Cl के पास और Na चला जाएगा NO3 के पास। देखना ध्यान से, Ag आ गया Cl के पास, है ना, और Na आ गया NO3 के पास। और फॉर्मूला भी हमें ज़्यादा कोई लर्न करना नहीं पड़ता है, समझ के करें तो आपस में देखना इनके सीट चेंज हो रहे हैं। Ag किसके पास चला जाएगा, Cl के पास, और Na चला जाएगा NO3 के पास, AgCl NO3। तो ये हमारे आज बेसिक फॉर्मूले थे, हमने सीखा, क्या क्या सीखा हम एक बार और देखते हैं। आज हमने किया चैप्टर फर्स्ट का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किया हमने, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया किया, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन और अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपस में रिलेशन किया, फिर हमने किया डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसी क्वेश्चन को आपको लर्न करना है, समझना है, आपको अपने लेवल पे इस चीज़ को समझना है अच्छे से, ठीक है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मैसेज एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।